इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। अब आपको एक फैसला करना है मामा। अब या तो मामा को पूरी तरह से अपना लेंगे या उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें और फिर वो दानियल अंकल की हो जाएगी। Now it's up to you कि आप क्या चाहते हैं। अब मैं आपके सामने खड़े होकर आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही हूँ, बाबा आप देंगे तलाक मामा को? मैं तहरीम को कभी तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। प्लीज मामा, आप परेशान ना हो। सुंदस, तुम्हें एहतिशाम से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्यों ना कहती? अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना? मैं भी आपके साथ ये सब कुछ कैसे होता हुआ देख सकती हूँ। सुंदस, मैंने नाइला से वादा किया हुआ है। लेकिन इस वादे की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है मामा। आप आज भी बाबा की शरई और कानूनी बीवी है और आपका हक मैं आपको दिलवाऊंगी। अब ये बाबा पे है, या तो वो आपको पूरी तरह से अपना लेंगे या हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तुम क्या समझती हो कि अगर तुम्हारे बाबा मुझे तलाक दे देंगे तो मैं दानियाल से शादी कर लूंगी? जो कुछ लोगों और दुनिया ने मुझ पर कीचड़ उछाली है वो कीचड़ मैं मुंह पे मल लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दानियाल से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मामा, आप दानियाल अंकल से कभी भी शादी नहीं करेंगे क्योंकि बाबा आपको कभी डिवोर्स देंगे ही नहीं। मैंने बाबा की आंखों में आपके लिए बहुत मोहब्बत देखी। आप जानती हैं मैंने उस दिन दानियाल अंकल के साथ आपको शॉपिंग पर जबरदस्ती क्यों भेजा था? वो इसलिए ताकि मैं बाबा के अंदर एक शौहर का हक और इज्जत नफ्स जगा सकूं। और आज तो आपने खुद देख लिया कि बाबा आपको कितना चाहते हैं। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जान। सुन लिया आपने बाबा ने क्या कहा? वो मामा को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। जानती हैं क्यों? क्योंकि मोहब्बत का दरिया अपने रास्ते इतनी आसानी से नहीं बदलता। आप आज भी बाबा की शरई और कानूनी बीवी है और आपका हक मैं आपको दिलवाऊंगी। खो गई जिंदगी जीऊं कैसे, ज़ादिरा लुट गया है राहों में, आज भी दूं सदा पुकारूं मैं। है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझको खोने का हौसला नहीं, तू कमी कर मेरी सजाओं में, तोड़ना मेरे आसरे जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना।
हेलो। हेलो। हाँ कहो। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो हैदर? मेरा ख्याल है हम जब भी बात करते हैं तो इब्तिदा इसी जुमले से होती है, या तुम मुझसे नाराज होती हो या मैं तुमसे। एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए अच्छे साइंस नहीं है। हैदर, मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया। आई एम सॉरी। पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसको इतनी आसानी से मैं अपने दिल से साफ नहीं कर सकता। अब हम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स या दोस्त नहीं हैं, हम दोनों का एक रिश्ता है और उस रिश्ते के हिसाब से मेरी कोई रिस्पेक्ट बनती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि तुम इस बात को समझ नहीं पाए। ये तुम क्या कह रहे हो हैदर? ठीक कह रहा हूं मैं। होने वाला शौहर हूं तुम्हारा। क्या हक पहुंचता है तुम्हें कि बड़ी महफिल में मुझे बातें सुनाओ? वहां पे लोगों को ये तासुर दो कि तुम बहुत मजलूम हो और मैं बहुत जालिम, या मैं तुम्हें अपनी फैमिली पर इंपोज कर रहा हूं, या एंगेजमेंट के बाद मेरा रवैया तुम्हारे साथ डिफरेंट हो गया। हैदर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने वहां ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा है तुमने? कही है ये सारी बातें? फोन करके पूछो उन लोगों से क्या इम्पैक्ट पड़ा है तुम्हारा, तुम्हारे जुमलों का, तुम्हारे लफ्जों का। क्या मैं इतना ही बुरा हूं सुंदस? और अगर हूं तो तुम इस रिश्ते के बारे में थिंक ओवर कर सकती हो। प्लीज हैदर, ऐसी बातें मत करो। ठीक कह रहा हूं मैं, और तुम्हारी खुशी के लिए ही कह रहा हूं। मैं अगर इतना ही बुरा हूं ना सुंदस, तो तुम अब भी मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो। इट्स नॉट टू लेट। मैंने तुमसे कहा ना हैदर, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो, पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और इसलिए तुम्हें फोन किया ताकि तुम्हें सॉरी कह सकूं। लेकिन अगर तुम गौर करो तो उस सब की शुरुआत तुमने की थी। फिर वही मुकाबलेबाजी, वही टसलबाजी, गलत काम तुमने किया था, गलत बात तुमने की थी, वगैरह वगैरह। For God's sake सुंदस, अपने और मेरे रिश्ते को समझने की कोशिश करो, मेरी रिस्पेक्ट को समझने की कोशिश करो। अच्छी लड़की अपने शौहरों के साथ इस तरह मुकाबलेबाजी नहीं करती, खुदसरी और हठधर्मी नहीं करती, और जो करती है वो बहुत नुकसान उठाती है। आइए आप लोग, आइए प्लीज, प्लीज आइए। तहरीम कहाँ है? हम तहरीम से मिलने के लिए आए हैं। तहरीम तो घर पर मौजूद नहीं है। ओ, और उनके हस्बैंड? एहतिशाम अभी ऑफिस से आए नहीं। आप लोग तहरीम से मिलना चाह रहे हैं या एहतिशाम से? दोनों से ही जाहिर है, वो पेरेंट्स है सुंदस के। तो सुंदस भी घर पे नहीं क्या? इत्तेफाक से घर पर सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ और आप दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। कभी कभी किस्मत इंसान की राह खुद ही हमवार करती है। जी क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आप लोग बैठिए तो, आइए प्लीज। चाय कॉफी क्या पिएंगे? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, कुछ भी नहीं। इस तरह तो नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। सुंदस भाई, बताओ तो सही, तुम्हें शादी का तोहफा क्या चाहिए? पता नहीं दानी अंकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मामा से पूछ लो। भाई शादी तुम्हारी हो रही है तो तुम्हारी मामा से क्यों पूछूं? तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें अपने दानी अंकल से?
मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। दानियाल कोई ज्वेलरी आइटम वगैरह दे दो, सही रहेगा। कम से कम हर वक्त पहन तो सकेगी। अच्छा, यू मीन टू से कोई ब्रेसलेट या चेन रिंग वगैरह? हाँ, यही मुनासिब रहेगा। क्यों सुंदस, क्या ख्याल है? मैं अगर इतना ही बुरा हूं ना सुंदस, तो तुम अब भी मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो। इट्स नॉट टू लेट। सुंदस, सुंदस, तुम्हारे दानी अंकल तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बेटा जवाब दो। दानी अंकल, हम लोग प्लीज घर वापस चले, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों, खैरियत, क्या हुआ? दानी अंकल, तबीयत खराब हो रही है, सर में दर्द है। अच्छा ठीक है, हम घर चले चलते हैं, शॉपिंग बाद में करते हैं। जी, तो कुछ कहना चाह रही थी आप? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाह रही हूं मैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात तसल्ली से और ध्यान से सुनेंगी। ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी कहेंगी हमारे लिए अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो प्लीज बताइए। असल में बात यह है कि कोई आ गया। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। याद से सर दर्द की दवाई ले लेना, तबीयत बेहतर होगी तुम्हारी। जी दानी अंकल। आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल दानियाल सुंदस को शादी का तोहफा दिलाने ले जा रहे थे, मगर इसके सर में ही अचानक दर्द शुरू हो गया, तो हम लोग वापस आ गए। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। तरीम, तुम गेस्ट्स को अटेंड करो, मैं जाता हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। दवा ले लेना। आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। जी। एहतशाम अंकल कहाँ है? वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे। ये लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अभी तो निकले थे। ये दोनों आखिर क्या बात करने आई हैं? तहरीम और एहतशाम से? जी सायरा बहन, सब खैरियत है? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सब खैरियत भी नहीं है। आप तो हमें डरा रही हैं। क्या बात है? हैदर कैसा है? कहाँ है वो? क्या आपको सुंदस ने कुछ नहीं बताया? नहीं, सुंदस ने तो हमें कुछ नहीं बताया। क्या बात हुई है? सुंदस, तुम्हारे और हैदर के बीच में जो भी बात है तुम्हें अपने मामा बाबा से शेयर करनी चाहिए थी। देखो, ये कोई मामूली बात नहीं है। लड़कियों की लाइफ पर ऐसी बातों का बहुत असर पड़ता है। ऐसी क्या बात है? आप खुलकर क्यों नहीं बात करते? हम लोग यहाँ हैं ना डिस्कस करने के लिए। सुंदस और हैदर के बीच ऐसा क्या हुआ है जो ये हमसे डिस्कस नहीं कर पाई और आप लोगों को यहाँ आना पड़ा ये बात करने के लिए? बात दरअसल ये है भाई साहब के
सुद्दस और हैदर के दरमियान ऑन एंड ऑफ नाराजगी ही रहती है। हैदर कह रहा था कि सुद्दस का आजकल बहुत ज्यादा इमेच्योर और गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। दरअसल हैदर और सुद्दस अपने फ्रेंड की जिस पार्टी पर गए थे, वहां पर सुद्दस ने सबके दरमियान हैदर की इंसल्ट की है। दोस्तों के सर्कल में हैदर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। हैदर कह रहा था कि जब भी वो सुद्दस को कोई बात समझाने या बताने की कोशिश करता है तो ना सिर्फ सुद्दस वो मानने से इनकार कर देती है बल्कि नाराज हो जाती है। हैदर आजकल बहुत डिप्रेस्ड है। उसे लग रहा है शायद उसने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया है। सुंदस, मंगनी के बाद लड़कियों को अपने आप को बेस्ट चॉइस प्रूव करना पड़ता है। मंगनी से शादी तक के इस मुख्तसर से अरसे में लड़कियों को अपने होने वाले लाइफ पार्टनर की सभी आदतों को अच्छी तरह से जज करके अपने आप को उनके मुताबिक ढालना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि इतने अरसे में तुम ये सब क्यों नहीं कर पाई। सुंदस, ये सब क्या है? क्या सुन रही हूं मैं ये? मामा, मैंने हैदर से अपोलोजाइज किया था, उससे माफी मांगी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और उस पार्टी में बात हैदर ने ही स्टार्ट की थी। उसने मुझसे एक तल्ख बात कह दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने उसका जवाब दे दिया। इस सब में सिर्फ मैं ही कसूरवार क्यों? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है सुंदस कि तुमने भरी महफिल में बात को संभालने की बजाय मजीद उछाल दिया। देखो, समझदार लड़कियां ऐसे मौकों पर अपना और अपने लाइफ पार्टनर का भरम रखती हैं, लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देती। आप लोगों की बात ठीक है, समझदार लड़कियां बात संभाल लिया करती हैं। हमारी सुंदस भी आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन मेरा ख्याल है हैदर को भी सुंदस से भरी महफिल में इस तरह तल्ख बात नहीं करनी चाहिए। सुंदस ने अगर हैदर का भरम रखना है तो हैदर की भी जिम्मेदारी है कि सुंदस का भरम रखे। मियां बीवी तो एक दूसरे का लिबास है। लिबास ऐब भी ढांकता है और भरम भी रखता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर आप ये तो जानते हैं ना, हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर इज़्दवाजी जिंदगी में लड़कियों से कुछ ज्यादा ही तवक्कात वाबस्ता कर ली जाती है। मैके और ससुराल की तवक्कुआत, हस्बैंड की तवक्कुआत अलग। बेटा, ऐसे में तो लड़कियों को बहुत सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं सायरा। सुंदस ने यकीनन बहुत बेवकूफ़ी और बचपने का मुजाहिरा किया है। मैं बहुत माजरत खा हूँ, शर्मिंदा हूँ इस बात पर, मगर मैं आप लोगों से बड़ेपन की उम्मीद रखती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सुंदस के इस बचपने को नज़रअंदाज कर देंगे। सुंदस, आंटी से माफ़ी मांगो। आंटी से माफ़ी मांगो और उनको यकीन दिलाओ कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। चलो शाबाश। I'm sorry. ये हैदर से भी माजरत कर लेगी, बल्कि मैं खुद भी हैदर से बात कर लूंगी। आप लोग फिक्र ना करें। तेरी बहन, दरअसल ये बातें तो माओ को अपनी बच्चियों के बचपन में ही उनके कान में डालनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सुंदस आप दोनों की अकलौती औलाद है, इसलिए आप लोगों ने इसको गैर मामूली तवज्जो दी है, इसलिए थोड़ी जिद्दी हो गई है। हैदर कह रहा था कि बात बात पर खफा हो जाती है। शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगा था कि आप दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत आइडियल कपल लगा था मुझे आप दोनों का। मगर अब ऐसा महसूस होता है जैसे
जैसे आप दोनों के दरमियान बहुत फासला है। माफ कीजिएगा, ये जातियात में दखल अंदाजी वाली बात होगी, मगर बच्चियां अपने पेरेंट्स के बाहमी ताल्लुकात का असर तो लेती है ना। तेरी बहन, आप बुरा मत बनाइएगा, मगर ये कहते हुए अजीब सा लग रहा है कि ऐसा लगता है जैसे आप एहतशाम भाई से ज्यादा अपने कजन दानियाल के ज्यादा दरअसल बात यह है कि नजरों के कुछ अपने ही मफहूम हुआ करते हैं। अब I'm really sorry. Sorry. Excuse me. वो आपसे तफसील से बात नहीं हो सकी, हमें अफसोस रहेगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी से। ये मेरा कार्ड है, रख लें। इस पे घर का एड्रेस और फोन नंबर है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट। बहुत बहुत शुक्रिया। बात आपके फायदे की है, बीच में मेरा नाम ना आए तो बेहतर होगा। चलो। बहुत आइडियल कपल लगा था मुझे आप दोनों का, मगर अब ऐसा महसूस होता है जैसे 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 आप दोनों के दरमियान बहुत फासला है। सुंदस, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मामा। क्या मामा? इतना अच्छा सुलझा प्यार करने वाला अच्छे खानदान का लड़का है हैदर, तुमने उसे भी नाराज कर दिया। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। प्लीज मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? जो कुछ वो मुझे सुनाकर गई हैं, वो काफी नहीं है। हर तरह का ताना उन्होंने लपेट कर मेरे मुंह पर दे मारा, और मैं सिवाय शर्मिंदा होने के और कुछ ना कर सकी। तुम्हारी माँ होते हुए भी तुम्हारी माँ तुम्हारी सफाई में एक लफ्ज नहीं बोल पाई, और कितना जलील कराओगी तुम मुझे। बाबा। एहतशाम, ये वक्त इसे समझाने का है, मोरली सपोर्ट करने का नहीं। सारी दुनिया भी मेरी बेटी के खिलाफ हो जाए तो फिर भी इसके साथ ही खड़ा है। क्या सोच के आए थे वो लोग? हमारी बेटी को कुछ भी कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे? उनके कहने पे हम अपनी औलाद को कंडेम करेंगे? नहीं तहरीर, तुम ये कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। लेकिन एहतशाम। बस तहरीर, मेरी बेटी का दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं होगी। बुलाओ हैदर को, मैं खुद उससे बात करता हूं। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो इसको इस तरह से बातें सुनाई जा रही हैं? रिश्ता खत्म करते हैं तो कर दे। बेटी को अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाए। नहीं बाबा, प्लीज ऐसे मत कहे। तो ऐसा कुछ कहने के बारे में सोच भी नहीं सकती।
प्लीज। लेकिन मामा, शादी के इतने करीब आके ऐसी बातें करना सही है क्या? बिल्कुल सही है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लड़की के पेरेंट्स को एतमाद में लेकर इस तरह की बातें शेयर करने से फायदा ही होता है। तुम देखना, वो दोनों मिलकर जब सुंदर को समझाएंगे ना, तो उसका रवैया तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अपनी माँ के कहने पे उसने फौरन माजरत कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी वो अपने रवैयों पर गौर करेगी और एक अच्छी कॉम्प्रोमाइजिंग वाइफ साबित होगी। वो समझेगी कि मैंने आप लोगों को वहां पे उसकी शिकायत करने के लिए भेजा है। तो समझते रहे हैदर, हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। देखो, जब लड़का लड़की एक दूसरे को समझने में दुश्वारी महसूस करे ना, तो खानदान के बाकी लोगों का इन्वॉल्व होना कभी कभी अच्छा होता है, बल्कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं तो तहरीम और दानियाल के हवाले से भी बात कराई। तहरीम की दोस्त को मैं अपना कार्ड दे आई हूँ ताकि जो पोशीदा बातें हैं वो साथ के साथ क्लियर हो जाए, ताकि दोनों खानदानों में किसी किस्म की कोई बदगुमानी ना रहे, वरना फ्यूचर में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसा ना होना मामा कि बातें क्लियर होने की बजाय और उलझ जाए, बदगुमानियां खत्म होने की बजाय और बढ़ जाए। ऐसा हो भी सकता है। पता नहीं वो खातून क्या कहना चाहती थी। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसे जानने के बाद। बिल्कुल ठीक कह रही है मिधत। हो सकता है कि हमसे कोई ऐसी बात छुपा रहे हो जिसे सुनने के बाद हमारा उस घर में रिश्ता कायम रखना मुश्किल हो जाए। याद रखना बेटा, हम जो भी फैसला करेंगे बहुत सोच समझकर तुम्हारे हक में होगा। और याद रखना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए भला ही चाहेंगी, इसलिए तुम किसी भी तरह की बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार है। बस, मेरी बेटी का दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं होगी। बुलाओ हैदर को, मैं खुद उससे बात करता हूँ। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो इसको इस तरह से बातें सुनाई जा रही? रिश्ता खत्म करते हैं तो कर दे, मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। खो गई जिंदगी जियूं कैसे, ज़ादेरा लुट गया है राहों में, आज भी दूं सदा पुकारूं है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझको खोने का हौसला नहीं, तू कमी कर मेरी सजाओं में, तोड़ना मेरे आसरे जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। दानियाल, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये सिचुएशन कैसे हैंडल करूं। सुंदर के हवाले से अजीब और गरीब वहम सता रहे हैं। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। ओके, खुदा हाफिज। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी हैदर। मैं खुद को तुम्हारी पसंद के मुताबिक ढाल लूंगी। कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो तुम्हें बुरी लगे। बस तुम मुझसे कभी खफा मत होना हैदर। हम दोनों का जो भी मसला होगा हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। मैं मामा बाबा को कोई भी दुख नहीं देना चाहती। ये नहीं चाहती कि कोई भी ये बात कहे कि मामा ने अपनी अखलौती बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। तुम जानते हो हैदर,
इसमें जो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, मुझे मेरी माँ की तरफ से मिली, और जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, सब मेरी अपनी हैं। उसके लिए मेरी माँ को ब्लेम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वादा करती हूँ हैदर, मैं अपनी खामियों पर काबू पाना सीख लूंगी। बस तुम मुझसे कभी नाराज मत होना। अच्छा बाबा, लेट इट गो, हम कोई और बात करते हैं। हैदर, मैं आंटी और मिथत से भी माफी मांगना चाहती हूँ। उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं एक हैप्पी फैमिली की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। मैं एक ऐसी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ जिससे फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत खुश हों, जिसकी सब तारीफ करें। अच्छा चलो, कल एक काम करेंगे, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। हम मामा और मिदत को सरप्राइज देंगे। तुम शाम को तैयार रहना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुंदस, वो ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारी मामा की फ्रेंड मेरी मामा और मिदत से करना चाहती थी? क्या? नायला आंटी कुछ बताना चाहती है उन दोनों को? तुमसे किसने कहा? मुझे मामा ने बताया। वो दोनों खासी परेशान है, जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी आंटी उनको बताना चाहती थी। दानियाल, वो लोग इतना रूड हो रहे थे, मुझे तो अपना सुख चैन सब कुछ खोता हुआ महसूस हो रहा है। अच्छा तुम इतना मत सोचो वरना खुद को बीमार कर लोगी। पता नहीं बाकी के दिन कैसे गुजरेंगे, कब सुंदस की शादी होगी और कब वो उन लोगों के साथ अमेरिका जाएगी। तुम फिक्र ना करो, मैं हैदर से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, साथ में सुंदस को भी बिठा लूंगा। वो दोनों छोटे हैं, अभी इन बातों को समझते नहीं, समझ जाएंगे, डोंट वरी। और जहां तक मेरे और तुम्हारे ताल्लुक की बात है, उसके बारे में जो कुछ भी हैदर की फैमिली ने तुम्हें कहा, उसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। औरतें अक्सर इस तरह की बातें कर देती हैं। मगर दानियाल, उन लोगों ने इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियस इशू बना दिया। मुझे डर है अगर उन्हें हकीकत मालूम हो गई तो कहीं वो रिश्ता ही ना तोड़ दें। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। अच्छा सुंदस, वो ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारी मामा की फ्रेंड मेरी मामा और मिदत से करना चाहती थी? मुझे मामा ने बताया। वो दोनों खासी परेशान है, जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी आंटी उनको बताना चाहती थी। क्या सोचा आपने? किस सिलसिले में? सुंदस ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है उस सिलसिले में। कैसी ख्वाहिश? यही कि या तो तहरीम को हमेशा के लिए अपना लें या हमेशा के लिए छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं? एक चीज तो मुमकिन है। कहना क्या चाहती हो? आप तहरीम को आजाद क्यों नहीं कर देते? तुम्हारा मसला नहीं, इसमें पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मेरा मसला है ये, मेरी जिंदगी आपके साथ जुड़ी हुई, अलग नहीं है। बताएं मुझे, क्या है आपके दिल में? आप तहरीम से ताल्लुक खत्म क्यों नहीं करना चाहते? क्यों उसके नाम को अपने नाम के साथ जोड़े रखना चाहते हैं? क्योंकि वो खुद ये चाहती है, उसकी बेटी ये चाहती है, आप उनकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर रहे? नायला खामोश हो जाओ, मैं बहुत उलझा हुआ, मेरा दिमाग खराब मत करो। आपको बात करनी होगी, आप हमेशा की तरह खामोश नहीं रह सकते।
बताएं, बताएं मुझे, एक बावफा बीवी के होते हुए बेवफा के नाम को साथ क्यों जोड़े रखना चाहते हैं? ये क्या ख्वाहिश है? क्यों? वो बेवफा है या बावफा, इसका फैसला तुम कौन होती करने वाली? अच्छा, इसका मतलब है आपको अभी भी उससे उम्मीदें हैं। आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं कह रही हूं ना, आइए मेरे साथ। अच्छा तहरीम, काफी देर हो गई है, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। थैंक यू दानियाल, तुम आ गए। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। तुम जब भी बुलाओगी मैं दौड़ा चला आऊंगा। अब प्लीज तुम हैदर और सुंदर से बात कर लेना। एहतशाम से तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। वैसे ही बहुत जज्बाती हुआ हुआ है, रिश्तों की नजाकत को कभी अहम समझा ही नहीं। क्यों नहीं? रिश्तों की नजाकत को तुम दोनों से बेहतर और कौन समझ सकता है? इज़्न रुख़सत मुझे